पाठ 11 वाक्य सेंटेंस। बच्चों, आप जान चुके हैं कि विभिन्न ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं तथा शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। वाक्यों का प्रयोग हम आपस की बातचीत में करते हैं, जैसे मेरा नाम राहुल है और तुम्हारा नाम क्या है? मैं स्मिता हूं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूं। इस बातचीत से आप समझ गए होंगे, हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को शब्द नहीं, पद कहते हैं। इस तरह वाक्य की रचना विभिन्न पदों से होती है। सामान्यतः एक वाक्य में 2 अंश होते हैं। एक अंश वह जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है और दूसरा अंश जो कुछ कहा जाता है वह होता है। वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों की जरूरत होती है। इसी आधार पर वाक्य के 2 अंग होते हैं। उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। जैसे मैं स्मिता हूं, मेरी छोटी बहन का नाम रश्मि है। पहले वाक्य में मैं उद्देश्य है तो दूसरे वाक्य में मेरी छोटी बहन का नाम उद्देश्य है। इसमें मुख्य रूप से कर्ता तथा कर्ता के विस्तारक आते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसमें कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया आदि आते हैं। जैसे स्मिता कक्षा में बैठी है। इसमें स्मिता के बारे में जो कुछ कहा गया कक्षा में बैठी है विधेय है। अन्य उदाहरण, प्रेमचंद ने गोदान लिखा था। प्रेमचंद ने उद्देश्य, गोदान लिखा था विधेय। पिताजी आज दिल्ली गए हैं। पिताजी उद्देश्य, आज दिल्ली गए हैं विधेय। सूर्य आज 5:45 पर उदय हुआ। सूर्य उद्देश्य, आज 5:45 पर उदय हुआ विधेय। अमित चोपड़ा कक्षा में प्रथम आता है। अमित चोपड़ा उद्देश्य, कक्षा में प्रथम आता है विधेय। बालक गेंद से खेल रहा है। बालक उद्देश्य, गेंद से खेल रहा है विधेय। तुम क्या खा रहे हो? तुम उद्देश्य, क्या खा रहे हो विधेय। रघु ने पाठ याद नहीं किया। रघु ने उद्देश्य, पाठ याद नहीं किया विधेय। आकाश तुम बैठ जाओ और पाठ याद करो। आकाश तुम उद्देश्य, बैठ जाओ और पाठ याद करो विधेय। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार करने के लिए कर्ता के साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे परिश्रमी बच्चा कक्षा में प्रथम आया, अतः परिश्रमी बच्चा उद्देश्य है। विधेय का विस्तार। विधेय के विस्तार के लिए सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्म और कर्म के विस्तारक आते हैं। जैसे बच्चे ने पका हुआ आम खाया, विस्तारक कर्म। इसके अलावा क्रिया विशेषण भी विधेय का विस्तार करते हैं। जैसे मीरा आज रात को ट्रेन से दिल्ली जाएगी। आज रात को क्रिया विशेषण, क्रिया का विस्तारक। वे विधेय के विस्तार हैं, अर्थात विधेय का ही हिस्सा है। जैसे मोहन पाठ ध्यानपूर्वक सुनता है। इसमें ध्यानपूर्वक शब्द विधेय का ही हिस्सा है। एक बार फिर से, वाक्य की रचना विभिन्न पदों से होती है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय कहलाता है। उद्देश्य तथा विधेय के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दों को क्रमशः उद्देश्य का विस्तार तथा विधेय का विस्तार कहा जाता है।